धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की शादी 1954 को पंजाब में हुई थी और वे दोनों सिख फैमिली से बिलोंग करते थे और उनकी अरेंज मैरिज थी। कहा जाता है कि जब 1954 को उनकी शादी हुई तो धर्मेंद्र 19 साल के थे। उनके बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था और उनके 4 बच्चे भी हो गए थे। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बेटे सन्नी देओल और बॉबी देओल, जो कि बॉलीवुड का एक जाना पहचाना चेहरा है, और उनकी 2 बेटियां थी, अनीता देओल और विजीता देओल, जिनकी इस समय शादी हो चुकी है और यूएसए में है। तो दोस्तों, इन दोनों की मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी, पर धर्मेंद्र को एक्टर बनना था, इसीलिए वे मुंबई में आ गए। सन 1960 को उनको एक फिल्म भी मिल गई जिसका नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे। ये फिल्म इतनी तो हिट नहीं हुई, लेकिन धर्मेंद्र को एक नई पहचान मिल गई, उन्हें लोग जानने लगे। और सन 1961 को उनको एक और फिल्म मिल गई जिसका नाम था बॉयफ्रेंड। फिर 1970 को धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की एक मूवी आई जिसका नाम था तुम हंसी मैं जवां। इस फिल्म में दोनों लीड रोल पर थे और धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हो गया। उस समय धर्मेंद्र मैरिड थे और उनके 2 बच्चे भी थे और वे खुद को बचा नहीं पाए और हेमा के प्यार में पड़ गए। धर्मेंद्र ने खुद बताया है कि हेमा मालिनी उस समय इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल थी। उस समय के बड़े बड़े एक्टर हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे, पर हेमा मालिनी ने सबके मैरिज के प्रपोजल को ठुकरा दिया। पर उस समय हेमा मालिनी के दिल में धर्मेंद्र के लिए कोई भी फीलिंग नहीं थी, पर धर्मेंद्र उनको पहली बार देखने के बाद ही पसंद करने लगे थे। फिर इन दोनों ने शोले फिल्म में काम किया। उसमें एक गाना था मैं जट जमला पगला दीवाना। हेमा मालिनी ने बताया कि इसी सॉन्ग की शूट करते समय मुझे एहसास हुआ कि मुझे धर्मेंद्र से प्यार हो गया है। और साथ में हेमा मालिनी ने बताया कि उस समय मुझे धर्मेंद्र के क्यूट डांसिंग मूव बहुत ही अच्छे लगे और उस गाने का शूट करते समय धर्मेंद्र ने लाइटिंग वाले को पैसे दिए और कहा कि तू लाइट को डिस्टर्ब कर ताकि वह बार बार रीटेक ले सके और उन्हें हेमा मालिनी को छूने का मौका मिल सके। और फिर शुरू हुआ इनका प्यार का सिलसिला। हेमा मालिनी ने बताया कि मैं नासिक में शूट कर रही थी और धर्मेंद्र बेंगलोर में, और अचानक ही धर्मेंद्र मुझे याद करने लगे और इन्होंने अपनी शूटिंग भी बीच में ही रोक दी और वे हेमा मालिनी को देखने के लिए 24 आवर की ड्राइविंग करके वहां पर पहुंचे। सब लोग बहुत ही हैरान हुए और पहुंचते ही धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को प्रपोज कर दिया और कहा आई लव यू सो मच, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। तो हेमा मालिनी ने भी झट से हाँ कर दी और इन दोनों की जोड़ी भी लोग बहुत पसंद करने लगे। फिर इन दोनों ने 42 मूवीज साथ में की और इनकी जोड़ी बीरू और बसंती को भी लोगों ने बहुत प्यार दिया और इनका प्यार ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन दिखाई देने लगा। और अब बात आती थी शादी की। और अगर आपको मेरी ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और जैसे कि आपको पता था कि धर्मेंद्र ऑलरेडी शादीशुदा हैं। और अब बात आती थी कि हेमा मालिनी के पेरेंट्स को कैसे मनाया जाए। तो हेमा मालिनी ने कहा कि मेरे पिता ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि शादीशुदा मर्द से मैं अपनी बेटी की कभी भी शादी नहीं करूंगा, पर फिर भी ये दोनों शिप कर मिलने लगे। हेमा मालिनी ने कहा कि धर्मेंद्र मेरी माँ की तरह ही सुलझे हुए और बहुत ही शांतिपूर्वक इंसान थे, इसीलिए वह उनको छोड़ नहीं पाई। और फिर हेमा मालिनी के पिता की डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद उन्होंने सोचा कि अब वे शादी कर सकते हैं, पर धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने कहा कि वह उन्हें डिवोर्स नहीं देगी। इसीलिए धर्मेंद्र ने अपने धर्म को चेंज कर लिया, क्योंकि सिख धर्म में एक शादी होने के बाद दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक कि उनकी पहली पत्नी डिवोर्स ना। इसीलिए उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया और 5 साल के रिलेशनशिप के बाद 1980 को इन्होंने शादी कर ली। पर हेमा मालिनी की माँ इस शादी से बहुत ही नाराज थी। उन्होंने हेमा मालिनी की शादी कहीं और फिक्स कर दी थी। उस समय के मशहूर एक्टर थे जितेंद्र, जो कि हेमा मालिनी को बहुत ही पसंद करते थे। जब हेमा मालिनी की माँ ने जितेंद्र से इस बारे में बात की तो उन्होंने झट से हाँ कर दी, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज किया था, पर हेमा मालिनी ने साफ इनकार कर दिया। इन दोनों के रिश्ते को हेमा मालिनी की माँ और प्रकाश कौर दोनों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और प्रकाश कौर ने भी एक इंटरव्यू में बताया है कि वह एक अच्छे पिता तो बने पर एक पति नहीं बन पाए। तो मैं आपको बता दूं कि हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी तो की, पर वह आज तक अपने ससुराल नहीं गई है, क्योंकि इनके रिश्ते को किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। और इनकी शादी के बाद प्रकाश कौर डिप्रेशन में चली गई। फिर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के 2 बच्चे भी हुए। ये दोनों बेटियां थी, ईशा और एहाना। पर कुछ समय साथ रहने के बाद हेमा और धर्मेंद्र में दूरियां आ गई, क्योंकि धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी को छोड़ नहीं पाए थे। फिर हेमा मालिनी धर्मेंद्र को छोड़कर मुंबई में आ गई और अब वे मुंबई में ही रह रही हैं। और धर्मेंद्र मुंबई के बाहर उनका फार्म हाउस है, उनमें रह रहे हैं। और प्रकाश कौर अपने बच्चों के साथ रहती है। और धर्मेंद्र अब तक 200 से ज्यादा मूवीज कर चुके हैं और 93 मूवी उनकी हिट हो चुकी है और 43 मूवीज तो ऐसी थी जो बहुत ही हिट हुई और बॉलीवुड के उस समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तो दोस्तों, ये थी इन तीनों की लव स्टोरी। आपको ये सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।